हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस, जैसे पैरामेट्रिक क्वेश्चंस, यूलर्स थ्योरम के ऊपर, होमोजेनियस फंक्शंस क्या होता है, ये सारा चीज पढ़ते हुए स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है, ये सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। और प्रूविंग वाला सम्स ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अगर और भी कोई डाउट्स आ रहा है तो मेरे को मेल करो, हो सकेगा तो हम एक अलग से और प्रूविंग वाला वीडियो वाला सम्स हम लोग बनाएंगे। डिपेंड करता है मेरे पास कितना डाउट्स आता है उस पे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि आज टोटली एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन होने जा रहा है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। ये स्टेशनरी पॉइंट होता क्या है और हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे dy by dx का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड करना होगा। तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये जो fx है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। fx मतलब कोई भी तो कोई फंक्शन दिया रहेगा, कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा कितनी बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है। तो करते हैं, देखो differentiating both sides with respect to x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे d by dx of fx is equals to d by dx of 3x square minus 24x plus 10, ठीक है। और देखो fx का डिफरेंशिएशन इसको लिखा जाता है f dash x। देखो इस तरीका से लिखते हैं, अगर यहाँ y होता तो dy by dx लिखते, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 सामने आएगा तो ये हो जाएगा 6x, क्योंकि x का पावर एक कम होता है, और माइनस 24 क्योंकि x का पावर घटेगा तो x का पावर 0 हो जाएगा, मतलब x हट जाएगा। और यहाँ पावर में देखो कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 1 का 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 ही आएगा, ठीक है। ये सब चीज ऑलरेडी बताया जा चुका है। और 10 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore f dash x is equals to 6x minus 24, ठीक है। अब मेरे को अगर स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या होना चाहिए मेरा कि f dash x is equals to 0, ये मेरा 0 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे f dash x मेरा क्या होगा, देखो 6x minus 24 equals to 0, क्योंकि f dash x का वैल्यू ये निकला था। तो हम लोग और लिख सकते हैं 6x is equals to 24 और x is equals to 24 by 6। जो भी चीज इनटू में रहता है उधर डिवाइड हो जाता है, जैसे प्लस वाला चीज माइनस होता है इक्वल टू के बाद, वैसे इनटू वाला चीज डिवाइड। तो 6 4 24, तो और x is equals to 4। ध्यान दो, मेरे को स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना है, मतलब x, y, x का भी वैल्यू ढूंढना है, y का भी। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर x is equals to 4, मेरा f4 क्या होगा, ध्यान दो f4, ये x equals to 4 निकला ना, 6 4 24, तो f4 के लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे जैसे यहाँ पर fx is equals to 3x square minus 24x plus 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f4 is equals to 3 4 का स्क्वायर minus 24 into 4 plus 10। ये सब चीज सबको समझ में आ रहा होगा पुटिंग कैसे किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये फंक्शन में समझाया जा चुका है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16 1 और 4 2 जा 8 1 9, ठीक है, और प्लस 10। तो और ऐड करते हैं इसको, 16 3 जा 48 प्लस 96 प्लस 10। अब ऐड करेंगे इसको, देखो ऐड कैसे किया जाता है, सबका गुना गुना वाला डिजिट पहले ऐड होगा, मतलब 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 0 is 14, 1 carry
1 plus 1 2, 2 plus 9 11, 11 plus 4 is 15. So our stationary point is x का वैल्यू कॉमा y का वैल्यू। x का वैल्यू मतलब 4, y का वैल्यू मतलब जो fx का वैल्यू निकला है वही y कहलाता है। ये हम सबसे पहले ही फंक्शन में भी बताए हैं और तुम्हारा डिफरेंशिएशन में भी बताया कि fx का मतलब y होता है, कॉमा 54 इज आवर आंसर। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी तरीका से करेंगे। सेम का मतलब कि मेरे को पहला फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हम थोड़ा डायरेक्टली लिख सकते हैं f डैश x का मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन होके आ रहा है तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 3 6x माइनस 24 और इसका तो 0। ध्यान दो, पावर को सामने लाना, पावर को घटाना, पावर को सामने लाना, 2 3 6 पावर घटाना, पावर को सामने लाना कुछ भी नहीं है तो 24 ही रह जाएगा और x का पावर घटाएंगे तो x कुछ भी नहीं बचेगा और 10 का मतलब तो 0। अभी क्या करना है, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होना चाहिए, f डैश x इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो थोड़ा जादू करेंगे हम लोग, ये जादू सबको समझ में आता ही होगा और ये जादू कुछ है 3 8 24। ओ थोड़ा भूल गए थे, क्या किया हम 3 को कॉमन ले गए, कॉमन ले जाना मतलब हर एक चीज से डिवाइड करना। अभी आते हैं तो समझ में आएगा ये बात। अभी बस ये समझो 3 निकल गया, इसमें से 3 निकला तो 2 बचा क्योंकि 3 2 6 होता है, इसमें से 3 निकला तो 3 8 24 होता है। ठीक है, अभी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये भी चीज समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है उधर भेजेंगे तो 0/3 इज 0, ये 3 इधर भेजेंगे तो ये 0/3 होगा ना, और 0/3 का मतलब तो 0 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। इसका मिडिल टर्म करेंगे क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू सिंपल वाला चीज रहे, अगर ऐसा रहे तो डायरेक्टली निकल जाता है। जब कभी x स्क्वायर टाइप का रहे तो हम लोग को पता है कि मिडिल टर्म करना होता है, तो मिडिल टर्म वही पुराना मिडिल टर्म का आइडिया, अगर मेरा पहले से वीडियो जो देख रहा होगा उसको मजा आ रहा होगा ये कैलकुलेशन करने में। x स्क्वायर है तो एक बार x यहाँ, एक बार x यहाँ, 8 है 8 और यहाँ पर 2 लाना है, तो 8 को ऐसा तोड़ो, कैसा तोड़ो, 8 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 1 into 8 या तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2 into 4, तो दोनों में से किसको प्लस माइनस करने पे 2 आ रहा है, इसको तो 4 minus 2। बात समझ में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे 2 क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ देखो ये क्या है प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो बड़ा वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस, तभी तो 4 minus 2 plus 2 देगा। बात समझ में आ रहा है, x को तोड़े xx, 8 को तोड़े 4 2 क्योंकि 4 minus 2 is 2, मेरे को पॉजिटिव लाना है तो इसको हम बड़ा रखें, 4 को बड़ा रखें 2 को छोटा रखें। क्लियर है, तो इससे हम लोग क्या निकलेगा, ध्यान दो, आइदर x plus 4 is equals to 0 और x is equals to -4, ये एक पॉइंट निकला। ठीक है, फिर लिखेंगे और x minus 2 is equals to 0 तो x is equals to 2। ध्यान दो यहाँ पर x is equals to -4 निकल रहा है, x is equals to 2, दोनों पे ही मेरे को fx का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम इधर वाला इरेज करके इधर सॉल्व कर ले। ठीक है, देखो अब हम लोग लिख लिए यहाँ पर for x is equals to -4 के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो x is equals to 2 के लिए चेक करेंगे। x is equals to जब -4 लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या करेंगे -4 बैठा देंगे, तो पहले x का जगह हम लोग क्या करते हैं खाली कर देते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ खाली है वहाँ -4 हम बैठा देंगे, तो करेंगे 4 4 16 16 4 64 और ये आएगा -64, फिर 3 into 4 4 16 ये आएगा +60, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 96, अभी करके गए थे कुछ देर पहले, और +10, फिर इसका कैलकुलेशन -64 +48 +96
ठीक है, तो इसका सारा कैलकुलेशन करके हम लोग उसके बाद डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो 96 में 10 ऐड करेंगे तो 106, 106 में 48 ऐड करेंगे तो 154। कुछ गड़बड़ हो तो बताना, ठीक है, 154। अब इसमें माइनस करेंगे 64, तो 0 और 15 में से 6 निकला तो 90, सो इट्स आंसर इज 90। क्लियर है? वैसे ही हम लोग 2 वाला को भी पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब प्लस 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 24 into 2 प्लस 10, तो 2 का क्यूब इज 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ देखो 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12 लिख सकते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 2 2 जा 4 और 3, ठीक है, माइनस 24 2 जा 48 और प्लस 10। अभी देखो क्या करेंगे, हम लोग सबको ऐड करेंगे, जिसके आगे प्लस है उसको हम ऐड करते हुए चलेंगे। 8 सेम बिरादरी सब एक ही बिरादरी का है। 8 प्लस 12 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30। अच्छा 30 माइनस 48 अकेला ये है माइनस 48, तो देखो एक प्लस एक माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, आएगा 80, माइनस वाला चीज बड़ा है तो माइनस 80, तो होगा माइनस 80। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लोग को 2 पॉइंट आंसर में मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो स्टेशनरी मेरे को पॉइंट्स मिला, क्या क्या मिला देखो, पहला पॉइंट मिलेगा मेरे को x, y का, और वो है -4 पे आया 90, और दूसरा x, y जो मेरे को मिलेगा स्टेशनरी पॉइंट वो 2 पे आया -80। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग यूलर्स थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक क्या हम बोल सकते हैं, यूलर थ्योरम ही है एक तरह से देखा जाए तो। करना क्या रहता है उसका, ये फर्स्ट स्टेप है, क्या है, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजेनियस फंक्शंस। क्या ये सारा फंक्शंस जो है वो क्या होमोजेनियस है कि नहीं, वो चेक करना है। होमोजेनियस क्या होता है, एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का फंक्शन, जैसे सारा जितना भी रहेगा ये सब y/x के फॉर्म में लाना रहेगा। यहाँ के लिए अगर होमोजेनियस के लिए हम बात करें तो सारा का सारा एक स्पेसिफिक वेरिएबल के टर्म में सबको बताना है, ठीक है, जैसे x x x, y y y, x by y, x by y, x by y, y by x, y by x, y by x। कहने का मतलब है अगर तुमको एक वेरिएबल का फॉर्मेट पता चल जाए, उसी फॉर्मेट पे सारा का सारा उसमें वही वेरिएबल होना चाहिए। देखो अगर नहीं समझ पा रहा तो अभी क्लियर होगा। देखो क्या है कैसे, जैसे ये है ना x क्यूब, x स्क्वायर y, x y क्यूब, ये होमोजेनियस नहीं है। एक तो इसमें x y दोनों है, ठीक है, और दूसरा बात ये भी है कि ये जो फॉर्मेट है, देखो एक बार x है एक बार xy है, नहीं xy रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका पैटर्न सिमिलर होना चाहिए। पैटर्न कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये मेरा फंक्शन अगर हम fx लिख दें 2x³ - 11x² y + 3y³, और इस fx में से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, x³ को कॉमन ले जा रहे हैं, ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ x³ को कॉमन ले जा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, कुछ जादू होगा। मैथ में जब तक जादू ना हो तब तक मजा नहीं आता। देखो हम हमेशा बताएं, एक्चुअली हम इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन वो बता के कोई फायदा नहीं है, कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। ये कॉमन होता क्या है, कॉमन ये होता है, कॉमन ये होता है, याद रखना। कॉमन ले जाना मतलब जिस चीज को कॉमन ले जा रहे हैं हर एक टर्म उससे डिवाइड होता है। ये चीज अगर क्लियर रहेगा तो कॉमन ले जाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। तो देखो कॉमन ले जाना मतलब हर एक टर्म को उसी से डिवाइड करना। तो डिवाइड करना मतलब क्या, ध्यान दो, लिखेंगे fx = x³, ये x³ कटा बचा 2 माइनस, ध्यान दो यहाँ पर x² कटा और ये कटा, तो क्या बचा 11y/x प्लस यहाँ पर देखो y और x जो है वो क्या हो रहा है, y/x का होल क्यूब में है। बात समझ में आया। अब ये वेरिएबल पे ध्यान दो, इसके अंदर जो भी वेरिएबल है देखो सारा y/x के फॉर्म में, तो
तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस टाइप हो गया। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि fx is equals to x cube। इसको हम लोग कुछ भी देते हैं लेकिन जनरली इसको 5 y by x से डिनोट किया जाता है। 5 by y by x मतलब y by x के पैटर्न में ये पूरा का पूरा चीज है। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा एक तरीका हुआ दिखाने का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यस इट इज होमोजेनियस फंक्शन। ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ध्यान देना, इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, ये वो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं है, डिग्री 3, क्योंकि x का पावर जो रहेगा वही होगा और मैक्सिमम टाइम हम सिर्फ और सिर्फ x को ही कॉमन ले जाते हैं। और तुम लोग के सिलेबस में जो चीज है उसमें हमेशा y by x के फॉर्म में ही आएगा हमेशा, और कुछ भी नहीं सोचना है। बात समझ में आया? तो y by x के फॉर्म में लाना है, तो y by x के फॉर्म में क्या लाना है, ध्यान दो। ये वाला चीज को देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी जादू होना चाहिए कुछ, तो मिल करके जादू करेंगे, गिली गिली होकस पोकस हो। ठीक है, क्या होगा, ध्यान दो, किसको कॉमन ले जाना है, x को। ठीक है, और सारा का सारा y by x के फॉर्म में आना चाहिए और x कॉमन ले जाना ही ले जाना है। यहां देखो हाईएस्ट क्या दिख रहा है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को कॉमन ले जाएंगे, तो ध्यान दो क्या बचेगा, 5x स्क्वायर by x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर by x स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर दे क्या, नहीं करने दो। अभी देखो नेक्स्ट fx, नीचे वाला भी सोचो, नीचे y स्क्वायर है, तो क्या बोले थे कॉमन ले जाना जरूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से भी x स्क्वायर को कॉमन ले जाते हैं। तो ध्यान दो, कॉमन ले जाना मतलब डिवाइड करना। कितना लोग सोचेगा ये यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं, तो कॉमन कैसे जाएगा, जाएगा, ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे, जादू दिखाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कहने का मतलब है ये वाला चीज हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कट के अल्टीमेटली यही आ जाए। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर x स्क्वायर कॉमन ले जाना है मतलब डिवाइड करना है। समझ में आया? तो देखो इसको क्या लिखेंगे, fx is equals to x स्क्वायर ऊपर भी और x स्क्वायर नीचे भी। ऊपर क्या लिखे, x स्क्वायर कटा तो 5 माइनस 7 y by x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या लिख रहे हैं, 3y by x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, y by x ऊपर नीचे आ गया, हालांकि ये कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काट देंगे। तो x क्या नहीं है, x नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 7 y by x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 y by x का होल स्क्वायर। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मानना था कि मेरा कैसे भी करके y by x के फॉर्म में आ जाए, और ये आ गया है, आ गया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, x भी तो सामने चाहिए, लेकिन यहाँ का x क्या हो गया, हट गया, नहीं है तो क्या हम x बैठाने के लिए x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा और फॉर्मेट में लाने जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 5y by x। ये 0 लेके काट देना है फिर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये देखो इस चीज को हम लोग लिख रहे हैं, इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं और लिख के दिखाना ही होगा। और ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है होमोजेनियस? नेक्स्ट वाले देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ पर, इसको भी हम लोग अगर fx मान ले, ये मेरा fx है, और इसको भी होमोजेनियस बनाना है, तो होमोजेनियस बनाने का तरीका क्या है, x का जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन ले जाओ। कॉमन ले जाने का मतलब क्या है, सब में से डिवाइड करना। तो डिवाइड कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं, किए, और एक तो करना बाकी है, और ये कर दिए। उसके बाद डिवीजन चालू, सारा का सारा y by x के फॉर्म में आना ही चाहिए। ये कटा तो 1 y by x का होल क्यूब, ये देखो x स्क्वायर और x कटा 6y by x, और ये तुम्हारा x और ये कटा 2 को बचा तो 6y by x का होल स्क्वायर।
है कि नहीं सारा y बाई x के फॉर्म में? होमोजीनियस है कि नहीं? होमोजीनियस मतलब होमो, एक तरह का। क्लियर है? सेम। तो x क्यूब 5y बाई x लिख सकते हैं एकदम आराम से, क्योंकि ये पूरा के लिए हम 5y बाई x लिख रहे हैं। x क्यूब जैसे है वैसे ही, इससे मैटर नहीं करता, सिर्फ इसको हम होमोजीनियस मान रहे हैं। और अगर इस टाइप के फॉर्मेट में आ गया तो यूलर्स थ्योरम के हिसाब से ये होमोजीनियस कहलाएगा, या फिर नॉर्मली भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे कि यस इट इज होमोजीनियस फंक्शन hf, ठीक है, और डिग्री 3, कुछ भी डिग्री आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां से देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होने जा रहा है हम लोग का। अलग क्या होगा, बस कॉमन ले जाना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लोगों को दिक्कत होता है, क्या कर रहे हैं ध्यान दो, इसको fx मानते हैं। देखो x का पावर 1/4 कॉमन ले गए, तो ये 1 प्लस y बाई x का पावर 1/4 डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों हम डायरेक्टली लिखे, ये भी हम समझा दे रहे हैं। देखो अगर x का पावर 1/4 तो ये भी 1/4, ये भी, दोनों का पावर सेम है ना, तो हम एक साथ करके दोनों का होल पावर भी लिख सकते हैं। जैसे y² into x², तो इसको हम लोग y और x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y² by x², दोनों का पावर सेम है, तो मतलब अंदर डाल करके होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एकदम सेम वही चीज ऊपर में भी हो रहा है, तो नीचे में भी वो होना चाहिए। तो लिख लिए 1 प्लस y बाई x का, और क्या जा रहा है भाई, पावर 1/5। खत्म कहानी क्या? नहीं ना, मेरे को और कुछ दिखाना है, ये चीज दिखाना जरूरी है। तो हम लोग देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। fx इज इक्वल्स टू, हम लोग रूट ओवर वाला जो चीज है, मतलब x का पावर 1/4 और x का पावर 1/5, इसको हम अलग रखते हैं, और इसका रूट ओवर जो है हम इसको भी अलग रख सकते हैं, ठीक है। रख ही दे रहे हैं, रख सकते हैं क्या हुआ, fx इज इक्वल टू, ये पावर अलग जाएगा, ये पावर हम लोग ढूंढेंगे, और ये पावर हम लोग अगर ऊपर जाता है तो ध्यान दो x का पावर 1/4 माइनस 1/5 का रूट ओवर जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5y बाई x। ध्यान देना यहाँ रूट ओवर नहीं देंगे, ये 5 का मतलब ये है कि पूरा रूट ओवर को ले दे करके ही बोल रहा है। कितना जन ऐसा सोचता है कि अगर ये मेरा 5 है, ये रूट ओवर है, तो अंदर भी रूट ओवर देना होगा, या फिर ये फंक्शन के ऊपर रूट ओवर देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 5 का मतलब ही ये पूरा चीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये पूरा चीज को, चाहे तो रूट ओवर रहे या पावर में कुछ भी रहे, कैसा भी टाइप कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके तो लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू x का पावर करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेकर के देख लेना, ठीक है। और x का पावर 1/20 5y बाई x, और ये रूट ओवर में है, मतलब ये क्या हो जाएगा fx, ध्यान दो थोड़ा सा जाकर हम दिखाएंगे फिर से, और वो है x का पावर 1/40। शॉक लगा शॉक लगा, x का पावर 1/40 क्यों आया, समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा समझा रहे हैं। x का पावर 3 का अगर रूट ओवर डालते हैं, देखो x का पावर 3 का रूट ओवर डालते हैं, तो अच्छा x का रूट ओवर मतलब x का पावर हाफ, तो पावर को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर x क्यूब है तो x क्यूब का पावर हाफ, बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, पावर से हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर से हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, वही चीज है। सो इट्स डिग्री इज 1/40, कुछ ऐसा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो हम लोग प्रॉपर यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चन पे आ गए हैं, और ध्यान देना ये एक ही क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद और एक यूलर्स के ऊपर बताएंगे। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझो, इसी टाइप का सम्स बनाना है और इसी टाइप का आएगा, और कुछ अलग तरीका से समझने का और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और कभी भी देखो दो वेरिएबल होता है तो हम लोग fx y लेते हैं, जैसे कि पीछे में खाली हम fx लेके चल लेते हैं, तो वो जस्ट हम ऐसे ही ले लिए थे, लेकिन वो fx, y होगा क्योंकि दो वेरिएबल था वहां, इसलिए, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेट यूलर्स थ्योरम बताओ ऑन अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n मतलब पावर। अभी डिग्री बता के गया ना, x का पावर जो रहता है वही चीज,
और ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल का, एंड वेरीफाई द थ्योरम, और इसको फिर वेरीफाई करना है कि यूलर थ्योरम के हिसाब से कि सही है कि नहीं। तो ध्यान दो, इसका स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इफ x, y क्यों नहीं है, क्योंकि बोला था यहाँ पर टू वेरिएबल्स is a homogeneous function of x and y of degree n। अगर n डिग्री का है तो यूलर थ्योरम के हिसाब से ये पूरा स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है क्या, लिखा हुआ है x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। घबराना नहीं प्लीज, कुछ भी नहीं है, सब सिंपल सा चीज है। अभी एक चीज बताएंगे, देखना एकदम सब क्लियर हो जाएगा अगर पहले का सारा चीज क्लियर है तो। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y है, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x है, ये n मतलब ये डिग्री जो हम लोग अभी x का पावर वाला जो निकाल लिए थे, और ये जो अपना जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो अपना फंक्शन fn मतलब फंक्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है। ये del f और del f by del x है क्या, देखो अभी बता दे रहे हो। ये del f by del x का मतलब क्या है, जैसे मेरा एक फंक्शन है ना ये f x, y, तो अगर मेरा ये फंक्शन f x, y जो है इज इक्वल्स टू दिया हुआ तुम्हारा 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। तो सबसे पहले तो तुमको इसको होमोजेनियस करना है, तो होमोजेनियस हम कैसे करेंगे, f इक्वल्स टू हम x क्यूब कॉमन निकाले तो मेरा बचा 2 माइनस 11y बाई x प्लस y बाई x का होल क्यूब। कंफ्यूजन हो रहा हो तो ध्यान दो, x क्यूब निकला, अभी बता के गए थे कैसे कॉमन निकाला जाता है। x क्यूब से डिवाइड हुआ, ये वाला जब x क्यूब से डिवाइड हुआ, x क्यूब मतलब 3x है, ऊपर का 2 और नीचे का 2 घटा तो नीचे का ही एक ही x बचा, तो y बाई x। यहाँ देखो ऊपर में कोई x नहीं है तो तीनों x बचा, तो y बाई x का होल क्यूब लिख दिए। इसका मतलब ये जो f है वो तुम्हारा x क्यूब 5y बाई x है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है। इससे क्या पता चलता है, होमोजेनियस है। तुमको पहले होमोजेनियस बताना है, उसके बाद वेरीफाई करना है यूलर थ्योरम। वेरीफाई करने के लिए ये चीज करना है, ये है क्या, दो डेरिवेटिव करना है, एक del f by del x करना है तुमको। तो del f by del x का मतलब क्या होता है, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। ध्यान दो, del f by del x में टेकिंग y as कांस्टेंट, y as कांस्टेंट, ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा होगा ना, देखना ध्यान दो, पढ़ रहे हम टेकिंग y as कांस्टेंट। अगर x का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल, देखो थोड़ा घुमा करके लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एक चीज का जिसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे, दूसरे वाले पे ध्यान नहीं देंगे, उसको हम कांस्टेंट समझेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान दो, अगर इसका कर रहे हैं तो 2 3 6x स्क्वायर किए ना, क्यों किया इसका, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। माइनस देखो 11y को बाहर रखे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ किए, 11y को हम बाहर रखे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए 2x। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ कोई x नहीं है तो y क्यूब तो मेरा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। चीज समझ में आ रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का ही डिफरेंशिएशन होगा, y को हम लोग कांस्टेंट लेंगे क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। पार्शियल मतलब कि थोड़ा भूल जा रहा है जब, ठीक है, टेढ़ा करके। तो हम क्या लिखे, 6x2y माइनस 22xy, खत्म कहानी, ये चीज हुआ। और इसके साथ क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, तो हम बाद में चल के x को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x² - 22xy के साथ, तो मेरा आएगा 6x³ - 22x²y। क्लियर है बात। x के साथ किए तो x के साथ मल्टीप्लाई, मतलब नाउ अगर हम del f by del y करें, अगर हम y के साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा घूम करके है ना, घूमने का मतलब कुछ अलग चीज, अलग मतलब पार्शियल कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको कांस्टेंट मानेंगे, तो लिखेंगे del f by del y 2x³ - 11x²y + y³ लिख दिए, क्योंकि f का मतलब ये पूरा फंक्शन है,
ठीक है, यहाँ पर f लिखा हुआ था तो हम f लेके चले, कुछ और लिखा होता तो कुछ और लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे, ध्यान दो, 0 समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है। क्यों 0? क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, y के रिस्पेक्ट में है, तो x क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब x का नहीं होगा मतलब x कांस्टेंट, x का नहीं होगा मतलब 11x स्क्वायर बाहर, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। y का डिफरेंशिएशन, सिंगल टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बना भी गए थे, और प्लस यहां y क्यूब का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर। देख लो, इसका कुछ नहीं हुआ, 11x स्क्वायर कॉमन क्योंकि इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, x स्क्वायर को भी क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है y का 1 और y के ऊपर 3y स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे -11x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और क्योंकि y के साथ हुआ तो y मल्टीप्लाई होगा बाद में चल के, ठीक है, x के साथ हुआ तो x का मल्टीप्लाई, y का डिफरेंशिएशन हुआ, डेरिवेटिव हुआ, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ, तो y मल्टीप्लाई होगा -11x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर के साथ, तो आ जाएगा -11x स्क्वायर y प्लस 3y। ठीक है, अच्छा इतना तक हो गया हम लोग का। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं हम लोग होमोजीनियस। तो अब करना क्या है मेरे को, यूलर थ्योरम मेरे को बोलता है ये जो दो अलग अलग निकला हुआ है दोनों को तुम ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब h del f by del x प्लस y del f by del y को ऐड कर दो। ऐड, ये पूरा उतार के ये पूरा उतार लेते हैं। ठीक है, तो 6x क्यूब माइनस y छापने में तो आगे सब लोग, तो उतारने में टाइम लगना नहीं चाहिए, और ये उतार दिया गया। ठीक है, अभी 6x क्यूब माइनस 33x स्क्वायर y प्लस 3y क्यूब, 33 का मतलब 33, 22 और 11 दोनों को ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस माइनस भाई भाई मिलेंगे ना, अब आगे बढ़ेगी दोनों के मिल करके, तो 33। अब करना क्या है मेरे को, कॉमन, कुछ कॉमन जा रहा है क्या? कॉमन 3 जा रहा है इसमें से, तो 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 3 कॉमन गया ना, तो 3 का मतलब है ये 2 हो जाना, 3 2 का 6 होता है। 33 में से 3 कॉमन गया तो 11 बचा, और 3 में से गया तो 3 निकल गया, मतलब ये बचा। जिन लोगों को कॉमन ले जाना समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो डिवीजन वाला भी बताया गया इस तरीका से करो, देखना अल्टीमेटली यही चीज आएगा, करते करते आदत हो जाएगा। अगर आदत थोड़ा हम लोग सुधार ले तो ये चीज देखो क्या है, ये क्या है, जाना पहचाना चीज लग रहा है, वही तो है कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं 3 f x, y। तो बोला क्या गया था, बोला यही गया था कि डिग्री इनटू f x y, 3 की डिग्री था इसका, और f x y हेंस प्रूव्ड। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन आता है 4 से 6 मार्क्स का, इसीलिए इसको पूरा, ये बड़ा क्वेश्चन है, मतलब 6 मार्क्स तक का कवर हो सकता है। थोड़ा दया नहीं करेगा टीचर तो इसको 4 मार्क्स का दे देगा। ठीक है, 4 ही मार्क्स का होता है, बोल दिया जाए, जो भी है करना ऐसे ही है, और एग्जाम्स करते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूलर टाइप का ही सम्स है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर सम्स है। यूलर्स के ऊपर और डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करना, जितना ज्यादा कमेंट आएगा हम उतना फोकस करेंगे वो सब क्वेश्चंस को रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी टॉपिक समझाया जा रहा है, ध्यान दो। ये चीज जब दी जाए थोड़ा टेढ़ा हो जाए, डी जब सीधा ना होकर के थोड़ा झुक जाए, घूम जाए, तो इसका मतलब है वो पार्शियल, आधा आधा डेरिवेटिव हो रहा है। आधा आधा डेरिवेटिव मतलब क्या? आधा डेरिवेटिव मतलब हम लोग ये सीखे थे कि अगर x और y दो अगर एक साथ चीज आ जाए तो दोनों का एक साथ डेरिवेटिव नहीं होता है, एक एक करके करते डेरिवेटिव। लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव आता है तो वो दोनों का करेगा नहीं, वो एक का करेगा और एक को कांस्टेंट बना देगा। यही फर्क है, एक का करेगा एक को कांस्टेंट बना देगा। ध्यान दो, डेल स्क्वायर बाय डेल x2 करना है तो इसका पहले हम लोग डेल u बाय डेल x निकाले, तब तो डेल 2 बाय डेल x2 निकालेंगे। तो डेल x निकालते हम लोग डेल बाय डेल x log रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो लॉग के केस में तो कुछ नहीं है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब डेल बाई डेल एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, लॉग का होगा, अब अंदर का हो रहा है तो अंदर का करेगा, तो अगेन हम लोग पढ़े थे रूट ओवर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान आ रहा होगा। अब अंदर वाले का करेंगे डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसीलिए क्वेश्चन चुना गया है कि चीज समझो, लॉग का कर रहे हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर का नहीं कर रहे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों लेके चलेंगे। यहाँ भी रूट ओवर का कर रहे हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर का नहीं कर रहे, तो जैसे है वैसे ही उतरेगा। लेकिन जब यहाँ पहुंचेंगे तब आ जाएगा डेल x का बारी, मतलब सिर्फ और सिर्फ x का होगा, y एज अ कांस्टेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर से जादू, क्या रूट ओवर घट गया, चीज समझ में आया। x स्क्वायर का क्या होगा 2x और y स्क्वायर का 0, तो क्या बचा 2x बाई 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका 2 कटा तो क्या बचा h डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये मेरा निकला du बाई del x। अभी क्या निकालना मेरे को, डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ del x2, इसी का डेरिवेटिव होगा, तो लिखते हैं del बाई del x x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। इसको करते हैं u बाई v, मतलब नीचे वाले का पहले होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या करेंगे नीचे वाला बाहर और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला बोला जा भाई तुम्हारा बारी, किसका बारी, जो बचा हुआ था, कौन बचा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये del x और del x कटेगा तो 1 माइनस x इंटू 2x प्लस 0, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखो, ये जैसे था वैसे ही del x का 1, x का हुआ x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 0, क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सिर्फ x का होगा, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इंटू 2x है कि नहीं, तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देख लो, ध्यान दे लो कैसे हुआ, x स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस होगा, माइनस x स्क्वायर बचेगा और ये y स्क्वायर का y स्क्वायर, तो ये मेरा क्या निकला del स्क्वायर 2 by del x 2, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, ध्यान दो x स्क्वायर, तो हम लोग इसको हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है, x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ये निकला। अब हम लोग del 2y by del y2 भी निकालना है, तो निकालते हैं। देखो हम लोग del u by del y निकालेंगे ये चीज, तो मेरे को डबल डिफरेंशिएशन करना है तो पहले एक बार करना होगा, इसी का करना होगा क्योंकि ये u है, तो एक बार किए तो log का क्या होता है 1 by में, रूट ओवर क्या होता है 1/2 रूट ओवर। यहां से सिचुएशन चेंज होगा क्योंकि हम बार-बार del x लिख दिए हैं, del x नहीं लिखना था मेरे को, रियली सॉरी। अब आते हैं हम लोग ये वाला चीज को 2x² + y² वही पुराना वाला जादू, तो यहाँ कुछ नया जादू होगा, वो क्या होगा कि del y है, x² को कांस्टेंट मानेंगे, मतलब इसका कुछ होगा ही नहीं, y² का 2 सामने आया और एक पावर घटा, तो आगे लिखेंगे 2y / 2x² + y², 2 घटा। सबसे मजेदार चीज काटना ही सबसे मजेदार चीज होता है, और कुछ ऐसा। नेक्स्ट हम लोग अगले तरफ बढ़ेंगे और ये मेरा होगा del y / del y, इसका y / x² + y², ठीक है, और ये हम ऑलरेडी लिख के रख चुके हैं x का, इसका करेंगे वही पुराना चीज, नीचे का होल स्क्वायर, लेकिन यही चीज तो हम लोग भूल जाते हैं करना, इसका होल स्क्वायर पहला है, दूसरा वाला तो भैया बाहर तुम रहो, हम थोड़ा मजा लेके देखें, अंदर गया तो जा डिफरेंशिएशन हो गया, अब वो बाहर निकला, बोला भैया जाओ तुम्हारा बारी, तुम भी मजा लो भाई। देखो मेरा बार-बार x लिखते जा रहा है, ये चीज गलती होता है, ठीक है, इस पे भी ध्यान रखना। जब लोग गड़बड़ी में लिखते क्या होता है, del x का आदत पड़ गया है ना,
इसीलिए हम लोग बार बार dx ही लिखते हैं नीचे या del x ही लिखते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की d del y by del y कट के 1 माइनस y, वही वाला पुराना वाला चीज del y, तो x स्क्वायर के ऊपर जादू काम करेगा नहीं, ऐसा काम नहीं करेगा कि वो 0 हो जाए। इस पे 2y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ऊपर है वैसे ही माइनस 0 का कुछ भी नहीं, और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, del स्क्वायर u बाय del y स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, अब हम लोग एलएचएस में इसको पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं इधर में। देखो ये del स्क्वायर u by del x स्क्वायर, ये दोनों का वैल्यू हम यहां पर लिख दिए हैं। उसके बाद ये मेरा दिया होता है x स्क्वायर इनटू दिस वन माइनस y स्क्वायर इनटू दिस वन, जस्ट इसका जो वैल्यू था हम पुट कर दिए। देखो इसमें कुछ है कि एक्चुअली कैलकुलेशन इजी है, लेकिन हम लोग उतना थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि कितना को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कहना यही है कि x और y का जब वैल्यू देखो ये लिखा हुआ है एट x एट 1, 1 मतलब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। जब भी कभी ये पूछे तो सीधा का सीधा यहाँ पर बैठा देना, सीधा का सीधा यहाँ पर बैठा देना, कुछ भी इधर उधर मत करना। अगर वैल्यू नहीं पुट करने दिया होगा तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दो, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम किए क्या, ये मेरा दोनों चीज मैच कर रहा था तो हम बोले ठीक है एलसीएम लेते हैं, लेकिन साथ में देखिए ये भी मैच कर रहा है, बस साइन उल्टा है। साइन उल्टा है मतलब हम लोग माइनस कॉमन ले जा सकते हैं। कॉमन ले जाने से फायदा क्या होगा, ये और ये वाला चीज मैच करेगा। देखो मेरा ध्यान यही था कि ये दोनों नीचे मैच कर रहा है और ये ऊपर वाला क्या हो रहा है, ये भी कास मैच कर जाता, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा स्ट्राइक किया, y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर, बस साइन चेंज था तो माइनस कॉमन ले गए। तो अभी क्या होगा, पूरा का पूरा चीज कॉमन चला जाएगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 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 अच्छा y स्क्वायर और फिर माइनस 1। देखो क्या लिखे, ये वाला चीज कॉमन ले गए तो यहाँ -1 बच गया और ये y स्क्वायर, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सारा बड़ा बड़ा वाले क्वेश्चंस में करवा रहे हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस ये प्लस, ये मेरा आंसर। अगर मेरे को वैल्यू पुट करना हुआ तो ध्यान दो, इसमें 1 अगर हम इसमें दोनों का वैल्यू 1 1 है, ये 1 माइनस 1 और बाकी नीचे कुछ भी लिखो और इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कुछ भी लिखो, ये अल्टीमेटली क्या दे देगा ना 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो नीचे हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं तो तुम लोग बोलेगा बस ऐसे ही खत्म कर दिए, 1 माइनस 1 0, तो 0 इनटू एनीथिंग इज 0, hence it is our answer। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग और एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। पैरामीट्रिक क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर x और y दोनों का एक वैल्यू एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, वो है t। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, जो एक वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करता हो। ठीक है, और देखो यहाँ जो फाइंड करना है हम लोग dy by dx है, यहाँ पर t का मान बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंशिएशन करना होगा। कैसे करेंगे, ध्यान दो, जैसे मेरा लिखा हुआ है x 280 और यहाँ लिखा हुआ y 80², तो मेरे को सबसे पहले ये सोचना होगा कि डिफरेंशिएशन किसका करेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये मेरे दिमाग में आता है। तो एक बात बताया गया था ऑलरेडी कि लॉजिक लगाओ, कहीं भी लॉजिक लगाया जाता है। ध्यान दो, ये दोनों ही t पे डिपेंडेंट है, दोनों को एक ही के रिस्पेक्ट में अगर हम t से भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं, हम बताए थे कि जो तुमको राइट हैंड साइड में दिखता हो उसी के रिस्पेक्ट में करना। बात समझ में आया?
तो कहने का मतलब है यहाँ हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब बोथ साइड रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt is equals to 2a dt by dt। ध्यान दो ये क्या लिखे हैं हम, dt by dt। 2a को बाहर क्यों लिखे, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा चुका है कि a b c d कहीं भी रहे तो उसको हम ऐसा कांस्टेंट ही लेकर के चलते हैं। तो 2a बाहर, t का खाली डिफरेंशिएशन होगा तो dt by dt, तो होगा dx by dt is equals to 2a into 1, क्योंकि मेरा dt by dt कट जाएगा और ये बचेगा dx by dt equal to 2a। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो dy by dt सेम चीज हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। मेरा a बाहर क्योंकि कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अभी तक करते करते इतना तो आ ही गया होगा कि इसका डिफरेंशिएशन 2t होगा, 2 सामने t का पावर घटा, तो इसको अरेंज करके लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं 2t। अब लास्ट स्टेप हम लोग का फाइंड करना था dy by dx। कुछ मत सोचो, एकदम सिंपल, dy मेरा ये है और dx मेरा ये है, तो 2 है। dx by dt, dy by dt इतना लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन होता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो हम डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं और ये कटा तो मेरा आंसर आया d। क्लियर है? अगर ये समझ में आया तो ये भी क्लियर होगा। सेम चीज है x is equals to t plus 1 by t, बस इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान दो। dx by dt is equals to d by dt of t, t का भी करेंगे, और d by dt of 1 by t, इसका भी करेंगे। तो dx by dt is equals to मेरा हो जाएगा 1। ध्यान दो यार dt लिख रहे हैं, वो डेल वाला चीज नहीं लिख रहे हैं, और प्लस ध्यान दो ये -1 by t स्क्वायर लिख रहे हैं। किसी को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, होगा तो उसका भी क्लियरिटी हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है देखो, dx by dt है ना, d by dt 1 by t, तो 1 by t मतलब t का पावर -1। t जब -1 सामने आएगा तो t का पावर और एक घटेगा, ठीक है, देख लो -1 सामने t का पावर घटा, यही होता है ना। और t का पावर घटा, अगर उसको नीचे लिखे तो t का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो ये भी -1 by t स्क्वायर 1 by t का होता है। तो इसका एलसीएम लेके dx by dt is equals to t square minus 1 by t square। यही अगर हम लोग y का करने जाए t minus 1 by t, तो वही वाला चीज dy by dt, t का अलग से डिफरेंशिएशन माइनस, सोचते रहो, मेरे से पहले सोच के रखो, dy by dt ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका -1 by t स्क्वायर। क्लियर? अगेन dy by dt is equals to 1 plus 1 by t स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। थोड़ा सा एलसीएम लेके हम लोग, मतलब पूरा लेते हुए, तो ये कुछ ऐसा खत्म क्या नहीं, मेरे को निकालना क्या है dy by dx, ऐसा ही तो कुछ। तो dy ऊपर और dx नीचे, तो ये t स्क्वायर कटा तो आएगा t स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बचा और t स्क्वायर माइनस 1 नीचे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, x इज इक्वल्स टू ये, y इज इक्वल्स टू ये, सेम थिंग हम लोग निकालेंगे dx by dt, मतलब d by dt ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 plus t, ये t plus 1। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई भी रूट ओवर वाला चीज का जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो 1/2 रूट ओवर ऑफ सेम थिंग लिख देते हैं, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग से करते हैं। तो लिखेंगे dx by dt is equals to 1/2 रूट ओवर ऑफ t plus 1, और t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0 है कि नहीं, 1 इज अ कांस्टेंट। तो dx by dt is equals to 1/2 रूट ओवर ऑफ t plus 1। अब ये खत्म dx by dt का, dy by dt में आते हैं, तो मतलब d by dt ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 minus t, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अलग आएगा। 1/2 रूट ओवर ऑफ 1 minus t, dy by dt ऑफ 1 minus t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है देखो, dy by dt 1/2 रूट ओवर ऑफ 1 minus t, इसका 0 और ये -1 होगा, ठीक है, क्योंकि t का होता है 1 और बीच में माइनस है,
तो dy by dt इसको हम लिखेंगे -1/2 रूट ओवर 1 माइनस टी, क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है और -1 into 1 मतलब कि 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 ये यहाँ पर माइनस दे देगा। वही लास्ट में dy by dx, तो हम लोगों को पता है कि dy by dx क्या होता है, ऊपर y वाला चीज लिखेंगे और नीचे x वाला चीज लिखेंगे, तो ये 2 कटेगा और नीचे वाला चीज ऊपर वाला आ जाएगा और ऊपर वाला चीज नीचे हो जाएगा और माइनस में मेरा क्लियर है बात। ये वाला चीज को ध्यान दो, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला ये वाला जो चीज है नीचे, उल्टा हो जाता है ना, ऐसे जो लिखते हैं हम लोग। देखो इसको थोड़ा हमारा अरेंज कर दे तो शायद ज्यादा क्लियर होगा। 2 into root over 1 minus t into 2 root over of t plus 1 by minus 1 ये plus 1, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है। 2 कट के ये दोनों ऊपर और नीचे बच जाता है, वही चीज लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये वाला चीज, सेम dx by dt, तो d by dt ऑफ किसका लिख रहे हैं 2t by 1 plus t square, तो dx by dt is equals to 1 plus t square का होल स्क्वायर। अब जो नीचे वाला है वो बाहर रहेगा और 280 का डिफरेंशिएशन माइनस, अब 280 बाहर रहेगा और d by dt ऑफ 1 plus t square जैसे करते हैं हम लोग, तो dx by dt is equals to क्या लिखेंगे हम लोग 1 plus t square, ध्यान दो 2a बाहर जाएगा और बचेगा dt by dt, ये चीज हम लोग करते हैं, माइनस 280 और 1 का 0 और ये 2t, नीचे 1 plus t square का होल स्क्वायर। नेक्स्ट dx by dt is equals to 1 plus t square और ये 2a, क्योंकि dt by dt कट जाएगा, माइनस 280 into 2t डिवाइडेड बाय 1 plus t square का होल स्क्वायर। dx by dt is equals to 2a plus 2at square minus 2 2s are 4 at square divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर। dx by dt is equals to 2a minus 2at square divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 2a कॉमन, 1 minus t square divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर। ये मेरा निकला dx by dt। वैसे ही हम लोग निकालेंगे dy by dt, इधर निकालते हैं ज्यादा इजी होगा। देखो dy by dt is equals to, हम लोग क्या करेंगे d by dt of 1 minus t square by 1 plus t square, कुछ ऐसा। so dy by dt is equals to नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते थे हम लोग और एक बाहर और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ये चीज करते थे, माइनस फिर दूसरा वाला पहला वाला बाहर और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। देख लो माइनस बाहर प्लस का डिफरेंशिएशन, प्लस बाहर माइनस का डिफरेंशिएशन, तो dy by dt is equals to 1 plus t square 0 minus 2t, 1 का 0 और t square का 2t minus 1 minus t square 0 plus 2t divided by 1 plus t square का whole square। dy by dt is equals to 1 plus t square minus 2t minus 1 minus t square 2t divided by 1 plus t square का again dy by dt is equals to minus 2t minus 2t cube minus 2t minus 2t cube, ये ब्रैकेट में ही रखें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 plus t square का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, dy by dt by dt minus 2t minus 2t cube minus 2t plus 2t cube divided by 1 plus t square का अगेन कुछ कट रहा है, काटना जरूरी है, 2t minus 4t divided by 1 plus t square का होल स्क्वायर। तो ये निकला मेरा dy by dt, ये मेरा निकला dx by dt, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं therefore dy by dx is equals to जो y का आया मतलब minus 4t by 1 plus t square का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो x का निकला था 2a 1 minus t square divided by 1 plus t square का
होल स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो क्या बचा -4t डिवाइडेड बाय 2a 1 minus t square. So this is our answer. क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको देखो कैसे बनाया जाता है, इसमें लिमिट और फंक्शन दोनों का ही यूज है। तो देखो कैसे करेंगे, f डैश x का मतलब होता है, अगर हम ये सोच रहे हैं, सपोज करो कि fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है या फिर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अगर हम लेट किए, तो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव दैट इज dy by dx या फिर f dash x इज इक्वल्स टू होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 fx plus h minus fx डिवाइडेड बाय h। ये चीज हम लोग को सॉल्व करना होगा और इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसको सबसे लास्ट में बता रहे हैं, जो कि ये सबसे पहला बोला जाए तो चैप्टर इसी से शुरुआत होता है डेरिवेटिव का, लेकिन ये चीज समझ में आना चाहिए इसलिए हम इसको लास्ट में बता रहे हैं। देखो x स्क्वायर का नॉर्मली अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करने जाए तो हम लोग क्या देखते हैं 2x, तो मेरा इसको भी सॉल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए 2x। अगर आ गया इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सही बनाए। हम लोग नॉर्मली जो फॉर्मूला से बनाते आए हैं वही फॉर्मूला मेरे को ये देता है, ये बेसिक है, ये बताता है कि कैसे डेरिवेटिव निकलता है, क्या होता है डेरिवेटिव। तो उतना समझना नहीं है, बस ये समझ लो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा fx, तो निकालने का जरूरत नहीं है, ये हमेशा दिया हुआ रहता है जो क्वेश्चन है। फिर मेरे को करना है fx plus h, ये चीज ऑलरेडी सिखाया जा चुका है फंक्शन में कि अगर x की जगह x plus h आ जाए तो जगह खाली करके बैठा दो उसको, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, नाउ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, f dash x is equals to limit s tends to 0 f x plus h minus fx divided by h। तो लिमिट s tends to 0 f x plus h का वैल्यू मतलब x plus h का होल स्क्वायर माइनस f x का वैल्यू x डिवाइडेड बाय h। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे जैसे नॉर्मली तोड़ते हैं, x plus h का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर plus 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। तो देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, तो मेरा क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखते हुए चलेंगे, आएगा 2xh प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। तो हम लोग लिमिट में क्या कर देते, वैल्यू पुट कर देते, वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, मतलब डिवाइडेड बाय 0 नहीं आना चाहिए। जब h पुट करेंगे तो मेरा 0 आ रहा है, तो हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अगर हम ऊपर से h कॉमन ले जाए तो ऊपर से अगर h कॉमन ले जाए तो ऊपर और नीचे दोनों का h कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x plus h। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो h का वैल्यू पुट करेंगे तो 2x plus 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2x। और यही चीज देखो मेरे को डेरिवेटिव करने पे भी वही निकलता था। तो ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों बोला गया, क्योंकि इसी तरीका से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट, ठीक है। तो यही बात समझना था इस चैप्टर में कि ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, अलग अलग फॉर्मूला कैसे होता है। तो ये डेरिवेटिव का हम लोग का पहला पार्ट, मतलब बोल सकते हैं डेरिवेटिव हम लोग का आधा खत्म हो गया है, और डेरिवेटिव का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होने वाला है। वो मेरा 2 से 3 क्लास लगेगा, मेरे को लगता है 2 ही क्लास लगना चाहिए, और उसको भी कंप्लीट करा के हम लोग कंटिन्यूटी जो मेरा छूट गया था या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से भी नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे, तो वो हम अपलोड करेंगे, और इंटीग्रेशन जितना ही जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक हुआ, खत्म हुआ डेरिवेटिव। कोई भी डाउट हो तो जरूर मेल करना और वीडियो को शेयर करते ही रहना, जो कि सबका है, ओके।